केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के सर्वोच्च मंच नेशनल काउंसिल जेसीएम से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संदर्भ की शर्तें या टर्म ऑफ रेफरेंसेस की मांग की थी, जिसे जेसीएम के सचिव द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तरफ से सरकार के पास भेज दिया गया है। इसमें सरकार से मांग की गई है कि वर्तमान में जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाए। कर्मचारियों के लिए स्थिति ऐसी रहे जिसमें वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की भी मांग रखी गई है। संदर्भ की शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और सीजीएचएस से जुड़े प्रावधान, इन्हें भी संदर्भ की शर्तों में शामिल करने की मांग की गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों यानी टर्म ऑफ रेफरेंसेस को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को अपने सुझाव सौंप दिए हैं। इसमें विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, अन्य लाभ और सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से जुड़े मुद्दे जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना शामिल है। जिन कर्मियों के लिए जेसीएम की तरफ से सरकार को सुझाव भेजे गए हैं, उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनमें औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों शामिल हैं। इनके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामक निकायों जिसे आरबीआई को छोड़कर के सदस्य और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों व संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाना चाहिए। पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन यापन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूले में संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भी विचार किया जाना चाहिए। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयों को 03 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक बढ़ाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग को गैर व्यवहार्य वेतनमान जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ और लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार किया जाना चाहिए। एमएससीपी योजना में भी मौजूदा विसंगतियों पर विचार करना और पदोन्नति पदानुक्रम में बहुत परिभाषित पदानुकृति संरचना और एमएससीपी के साथ सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश करना, इसे भी टर्म ऑफ रेफरेंसेज में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तुरंत मंजूर की जाने वाली अंतरिम राहत का निर्धारण, इस पर विचार किया जाना चाहिए। वेतन और पेंशन के साथ विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते या महंगाई राहत का प्रतिशत तुरंत निर्धारित होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग की विभिन्न विसंगतियों को निपटाने के लिए जिन्हें कर्मचारी पक्ष द्वारा विसंगति समिति की बैठकों और जेसीएम बैठकों में उठाया गया था, उनका भी हल किया जाना चाहिए। पेंशन, मृत्यु से सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी, पारिवारिक पेंशन, 12 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली, हर 5 साल के बाद पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करना, इसे भी टर्म ऑफ रेफरेंसेज में शामिल करने के लिए भेजा गया है। मौजूदा रिटायरमेंट लाभों में आवश्यक सुधार करना, अतीत व भविष्य के पेंशन भोगियों के बीच समानता, यह सुझाव भी भेजा गया है। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन रूल 1972
के तहत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उसे बहाल करना, यह सुझाव भी संदर्भ की शर्तों के लिए भेजा गया है। सीजीएचएस से संबंधित मामलों को लेकर एफएमए की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश करना और डाक पेंशन भोगियों सहित कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को कैशलेस परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के तरीकों की सिफारिश करने को भी संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाए। स्नातकोत्तर स्तर पर बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा व अनुशंसा करना, ऐसे एडवांस की समीक्षा करना और उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना जो वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक है। साथ ही जो अग्रिम समाप्त कर दिए गए हैं उन्हें भी बहाल करना, इनको भी टर्म ऑफ रेफरेंसेज में शामिल किया जाए। इसके अलावा 365 दिन में 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के कर्तव्य की प्रकृति में शामिल जोखिम और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे में सभी श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना, अत्यधिक 12 जोखिम भरी और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों पर विचार करना, जिसके तहत रक्षा नागरिक कर्मचारी हथियारों, गोला बारूद, रसायन, विस्फोटक और एसिड आदि के निर्माण व इसके भंडारण में शामिल होते हैं, इनके लिए एक विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवरेज की सिफारिश करना, मुआवजा आदि, इन्हें भी संदर्भ की शर्तों का हिस्सा बनाया जाए।